अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। राजनीति कब किसको करीब ला दे, कब किसको किससे दूर कर दे, ये कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं कह सकता। कल को जो एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी करते रहते थे, एक दूसरे के ऊपर एक कटाक्ष करने का मौका नहीं छोड़ा करते थे, आज वो एक साथ बैठे हुए हैं और मानो ऐसे बात कर रहे हैं कि सालों से बिछड़े हुए कोई करीबी यार हो। हम बात कर रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान की। दरअसल दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है। 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की वो शपथ लेने वाले हैं। एनडीए की बैठक में, एनडीए के संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी को यानी नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है और तमाम जितने भी दल के वहाँ पे नेता यानी एनडीए के घटक दल के नेता हैं, उन्होंने ये चुना कि पीएम मोदी को यानी नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री बना दिया जाए। अब इस बैठक के बीच नीतीश कुमार भी मौजूद हैं। नीतीश कुमार को भी संबोधन का मौका मिलता है, वो भी संबोधित करते हैं और संबोधन के बाद कुछ अजीबोगरीब नज़ारा देखने को मिलता है इस संसदीय दल की बैठक में। नज़ारा कुछ ऐसा कि सारे लोग चौंक जाते हैं। दरअसल नीतीश कुमार और चिराग पासवान आसपास बैठे हुए थे और इनके बीच अगर कोई बैठा था तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कहा गया कि आप आइए और आप संबोधन दीजिए। जब वो उठकर चले जाते हैं संबोधित करने, उस वक्त नीतीश कुमार और चिराग पासवान लगातार बातें करते नजर आ रहे थे, एक दूसरे से संपर्क बढ़ाते नजर आ रहे थे। ये वही चिराग पासवान है और ये वही नीतीश कुमार है। चिराग पासवान जब एनडीए में शामिल नहीं थे और वो लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते नजर आते थे। जब नीतीश कुमार वो महागठबंधन में थे, तब मुख्यमंत्री के खिलाफ यानी बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ चिराग पासवान लगातार बयानबाजी करते नजर आते थे। कहते थे कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया, बिहार के युवाओं के लिए क्या किया, और तमाम तरीके से एक एक कर कटाक्ष करते नजर आते थे। दूसरी तरफ चिराग पासवान या जदयू के भी तमाम नेता एक कोर कसर नहीं छोड़ते थे चिराग पासवान के खिलाफ बयानबाजी करने में। वही चिराग पासवान और वही नीतीश कुमार। देखिए, जब नीतीश कुमार वो एनडीए में आ गए, जब चिराग पासवान एनडीए में आ गए, तो किस तरीके से दोनों, हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई और ऐसी खबरें भी आई कि नीतीश कुमार से मिलने चिराग पासवान उनके आवास पर चले जाते हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं। और अब तस्वीरें वो कुछ बदलती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें बदल गई है एनडीए के संसदीय दल की बैठक में, जब चिराग और नीतीश एक साथ बैठे हुए हैं और दोनों बातें करते नजर आते हैं। अब इसके बाद बिहार के सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म हो गया। बाजार इस कदर गर्म हुआ कि क्या नीतीश कुमार अब तेजस्वी को डाउन करने के लिए चिराग पासवान को अप करेंगे, क्योंकि जब महागठबंधन में नीतीश कुमार थे तब लगातार वो कहते थे कि अरे, यानी तेजस्वी यादव के खिलाफ इशारों में कहा करते थे, अरे अब तो इन्हीं को आगे बढ़ाना है, इन्हीं को तो सब कुछ देखना है, इन्हीं को तो सब कुछ संभालना है, हम चले जाएंगे तो बिहार की गद्दी कौन संभालेगा। यानी एक तरीके से कह ले तो बिहार का उत्तराधिकारी नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी अपने बाद नीतीश वो तेजस्वी यादव को बनाने वाले थे। लेकिन जब नीतीश कुमार अलग हो गए महागठबंधन से और अब जब एनडीए में चले गए हैं, तो देखिए तस्वीरें पूरी की पूरी बदल गई है और ये नई तस्वीर बन के आई है चिराग पासवान से लेकर। क्या नीतीश कुमार अब चिराग पासवान को वो मौका देंगे? क्या नीतीश कुमार अब तेजस्वी के बाद चिराग को अप करने वाले हैं? तेजस्वी को डाउन करने के लिए क्या वो मौका चिराग को मिल जाएगा? क्या बिहार में नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी अब चिराग पासवान बन जाएंगे? क्योंकि तस्वीरें कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। एनडीए संसदीय दल की बैठक में क्या कुछ तस्वीरें दिखी है, आपको भी दिखवाते हैं। अफवाहें फैलाकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन ये झूठे नैरेटिव और झूठी अफवाहें फैलाने वाले को देश की जनता ने नकारा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को स्वीकारा है।